धर्म बढ़ता है युधिष्ठिर का कीर्तन करने से, नाम लेने से। पाप नष्ट होते हैं भीमसेन का नाम लेने से। काम क्रोध लोभ आदि शत्रु नष्ट होते हैं अर्जुन का नाम लेने से। और माद्री सुतौ माने नकुल और सहदेव का नाम लेने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, ऐसा शास्त्र बोलता है। युधिष्ठिर और भीमसेन के बारे में तो सुन लिया, अर्जुन के बारे में बताते हैं। अर्जुन भीमसेन और युधिष्ठिर से छोटे थे। इंद्र का एक स्वरूप अर्जुन के रूप में अवतरित हुआ। पांडु के बेटा थे, बच्चे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र सभी मिलकर के खेल रहे थे। खेलते हुए गिल्ली थी, वो कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए बड़ा प्रयत्न किया बच्चों ने, वो निकली नहीं। किसी ने बाल्टी डाल करके, किसी ने और करके गिल्ली निकाले, नहीं निकली। कोई योग की बात थी कि वहीं द्रोणाचार्य जी घूमते घूमते आए, और ये भी योग की बात थी कि द्रोणाचार्य ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। छोटा था, हाथ में धनुया, छोटी धनुष। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमको किसी ने धनुष विद्या नहीं सिखाई क्या बच्चों, कि यूं ही चलाते हो, कि यूं ही चलाते हैं? तो धनुष विद्या सिखाने वाले कोई नहीं है कि नहीं, लाओ तुम्हारा धनुष दो, तुम्हारा बाण दो। वो धनुष बाण लेकर के और गिल्ली के ऊपर वो बाण लगाया, एक बाण पर बाण, बाण पर बाण करके निकाला। ये गिल्ली निकाल करके अर्जुन को ही दी। अर्जुन ने बड़े आश्चर्य से द्रोणाचार्य की ओर देखा, कितने जानकार है। गिल्ली को अंदर भी नहीं डूबने दिया, ऐसा निशाना लगाया, फिर बाण पर बाण इतनी फुर्ती से कि वापस निकाल लिए। तब सबको लेकर के पितामह के पास अर्जुन गए। अर्जुन ने कहा पितामह से कि पितामह, एक बहुत अच्छे बाणों को चलाने वाले जानकार यहाँ ब्राह्मण आए हैं। अर्जुन नहीं जाकर कहा। पितामह आए, द्रोणाचार्य से मिले, फिर द्रोणाचार्य को वहां स्कूल खोल दी, वहां पर आकर के बच्चे पढ़ते। तो द्रोणाचार्य ने सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। पंक्ति में खड़ा करने के बाद द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो, मैं आपको खूब अच्छे ढंग से विद्या दान दूंगा, पर विद्या लेने के बाद आप में से कौन ऐसा है जो वो मेरी गुरु दक्षिणा देगा? तो अर्जुन उसमें से आगे आया कि महाराज मैं दूंगा। ये स्वाभाविक घटनाएं होती गई। अर्जुन द्रोणाचार्य के निकट आते गए। द्रोणाचार्य ने गौर से अर्जुन को देखा कि मेरी दक्षिणा मामूली नहीं होगी बालक, बहुत बड़ी दक्षिणा होगी। तो बालक ने भी श्रद्धा से कहा कि आपके द्वारा दी हुई विद्या से बढ़कर तो दक्षिणा हो नहीं सकती। आपकी विद्या कितनी बड़ी है। इस बात को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए द्रोणाचार्य। यद्यपि वो 105 को ही पढ़ाते थे सबको, पर अर्जुन पर उनकी दृष्टि ज्यादा जमती गई। होता है शिष्य का जो जो भाव बढ़ता है, त्यों त्यों गुरु का उसके ऊपर स्नेह
बरसता रहता है, कृपा बरसती रहती है। तो मन से अर्जुन और द्रोणाचार्य निकट आने लगे। यद्यपि गुरुजी को कोई किसी से पक्षपात नहीं था, सबको बराबर सिखाते, पर अर्जुन में ग्रहण शक्ति विलक्षण थी। एक दिन अर्जुन रात को बाण चला रहा था, गुरुजी को चेत हो गया। गुरुजी ने कहा, कौन है रे, कौन बाण चलाता है? कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन नहीं, हस्तिनापुर का राजकुमार अर्जुन नहीं, द्रोण शिष्य अर्जुन। बहुत प्रभावित हुई कि रात को क्या करता है कि निशाना लगाता हूं। अरे रात का कोई निशाना लगता है, प्रकाश में लगता है। दिन में अभ्यास करो, दिन में तो करता हूं, फिर रात को अभ्यास करने की क्या जरूरत पड़ गई? रात को इसलिए कि हम रात को भोजन करते हैं तो ये हाथ सीधा मुंह में जाता है, ये माथे पर नहीं जाता, नाक पर नहीं अटकता, गले पर नहीं जाता, कपोल पर नहीं जाता, सीधा मुख में जाता है। क्योंकि अभ्यास करते करते निशाना बैठ गया। इसी प्रकार मैं सोचता हूं कि रात्रि में अभ्यास करते करते ऐसा निशाना लगे कि सीधा लक्ष्य पर लगे। चुप हो गए द्रोणाचार्य। ठीक। थोड़े दिनों के बाद द्रोणाचार्य जी ने कहा, अच्छा भाई, आपको हम बहुत दिनों से धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, किसने कितनी सीखी है इसकी हम परीक्षा लेंगे। ठीक है। द्रोणाचार्य जी ने एक मिट्टी का कबूतर, कोई कहते हैं मिट्टी की चिड़िया, कुछ भी हो, ऊपर टांग दिया वृक्ष के ऊपर, और एक एक से कहने लगे, तुमको वृक्ष दिखता है कि दिखता है? टहनी दिखती है कि दिखती है? एक पक्षी दिखता है कि दिखता है? कौन पक्षी है? कबूतर है। उसके पंख दिखते हैं कि दिखते हैं? मुंह दिखता है कि दिखता है? चोंच दिखती है कि दिखती है? इसकी आंख में तुमको बाण लगाना है। अब मिट्टी का है, पाप तो लगेगा नहीं, आंख के अंदर बाण लगाओ। आंख दिखती है कि दिखती है? और आंख के साथ ये मुंह भी दिखता है, दिखता है, सब दिखता है, सब दिखता है। वृक्ष भी दिखता है, टहनी भी दिखती है, कबूतर भी दिखता है, उसकी पांखें भी दिखती है, मुंह, चोंच, आंख सब दिखती है। आंख पर लगाना है कि लगाओ, तो कहा अलग हो जाओ। एक एक को कहा, सबने यही कहा कि हमको वृक्ष सब दिखता है, सब दिखता है, सब हटाओ। उनको आश्चर्य हुआ कि ये कोई बात है, खुद ही तो दिखा रहे हैं कि देखो वृक्ष है क्या है, कबूतर है क्या है, आंख पर निशाना लगाना है। अब हम कहते हैं कि हाँ दिखता है, तो हमको अलग कर देते हैं। बात क्या है? देखे आज कौन इनको मिलता है ऐसा निशाना लगाने वाला? सबको योग करते उनका खुद का पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जी का पुत्र, उसको कहा कि तुमको दिखता है कि दिखता है? तुम भी बैठ जाओ। सबके अंत में अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस वृक्ष के ऊपर कबूतर की आंख दिखती है? दिखती है। आंख दिखती है कि दिखती है? आंख पर निशाना लगाना है, लगाओ धनुष बाण। वृक्ष दिखता है? नहीं। पक्षी दिखता है कि नहीं? पांख दिखता है कि नहीं? चोंच दिखती है कि नहीं? तो तुमको क्या दिखता है?
मुझे केवल वो आंख दिखती है जहां पर मुझे बाण का निशाना लगाना, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। अभी बाण लगाया नहीं, उससे पहले द्रोणाचार्य जी ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा, अब लगाओ बाण। बाण भी लगे, शाबाशी दी तो कहते मैंने तुमको शाबाशी दी, मालूम है? कोई मालूम नहीं। मैंने भरी सभा में भरे शिष्यों के बीच में तुम्हारी प्रशंसा की कि अर्जुन तुम ही निशाना लगा, तुमने सुना कि नहीं सुना? तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान केवल आंख पर था, आंख पर। आप क्या बोलते हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं। इसको बोलते हैं एक लक्ष्य। उसके बाद शास्त्रों में ये बात आने लग गई कि मनुष्य को अपने लक्ष्य के ऊपर कैसे रहना चाहिए, जैसे अर्जुन उस आग के ऊपर था। आज हम लोगों को कहे कि परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, साथ में धन भी चाहते हैं। साथ धन के बिना तो काम ही नहीं चलता। परिवार चाहते हो कि साहब सेवा कौन करेगा। प्रशंसा चाहते हो कि साहब यहाँ कुत्ते की तरह अपमानित कौन होगा। सब आदमी अपना सम्मान तो चाहते ही, सम्मान भी चाहिए, सब चीज चाहिए और परमात्मा चाहिए नहीं होगा। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सब चीज अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अपने आप प्राप्त हो जाएगा का मतलब कि जितनी चीजें हमको चाहिए वो मिले तो क्या और न मिले तो क्या, उसके मन में गर्ज नहीं रहेगी। संसार को उसकी गर्ज रहेगी, वह अपने मन में संसार की गर्ज बिल्कुल नहीं करेगा। आज हम जो ये चाहते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, वो चीजें उस आदमी के पास सफल होने के लिए आती है जो परमात्मा की तरफ चलता है, भगवान का स्मरण करता है। जीवन में लक्ष्य अर्जुन की तरह से केवल परमात्मा ही है, ऐसा लक्ष्य बनाने वाला होता है, उसके मन में किसी की गर्ज नहीं। अब बताओ, अर्जुन को शाबाशी दे रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं, अर्जुन प्रशंसा कर रहे हैं द्रोणाचार्य से, कोई मतलब नहीं। प्रशंसा करो, निंदा करो, दुत्कारो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेव न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण श्रेष्ठ पुरुष भी निंदा करें तो उसकी परवाह न की जाए। छोटे मोटे आदमी निंदा करें तो उसकी तो छोटे मोटे आदमी टाल भी देते, लेकिन नीति निपुण, नीति में निपुण है वो यदि निंदा करते हैं, निंदन तो नीति निपुण, और वे यदि प्रशंसा भी करें तो भी अपने न्याय के मार्ग से आदमी हटता नहीं, वो इससे अपने को दूर रखते हैं, संसार के मार्ग से अपने को दूर रखते हैं। केवल न्याय का मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति, उधर ध्यान रहता है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। ऐसे अर्जुन खूब बढ़िया सब प्रकार के धनुष विद्या को सीख लिए और धनुर्विद्या सीखने के बाद द्रुपद को लाकर के द्रोणाचार्य को सुपुर्द भी कर दिया। द्रुपद ने अर्जुन के नई कुरुवंश के नाश के लिए द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को यज्ञ से चाहा कि कुरुवंश का नाश होना चाहिए, सारे कौरवों का नाश हो। कुरुवंश दोनों ही आते हैं, कौरव पांडव।
मूल वंश तो एक ही था। पांडु पिता होने से और आपस में बैर विरोध होने से कौरव और पांडव यूं भेद करने लगे। वास्तव में सब कौरव ही थे। तो सब कौरवों के नाश के लिए द्रौपदी को चाहा द्रुपद ने। पर योग की बात थी कि पांडवों के साथ तो द्रौपदी का विवाह हो गया। जितनी जो कुछ घटनाएं घटी वो द्रौपदी को लेकर, महाभारत हुआ, कुरुवंश का नाश हुआ तो द्रौपदी को लेकर हुआ। द्रौपदी का यदि भरी सभा में अपमान नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। द्रौपदी के कारण से हुआ। इसलिए शास्त्रों में आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी जाति का कायदा रखा जाता है, सम्मान रखा जाता है, नारी जाति पर जहां बहुत पवित्र दृष्टि रहती है, वहां सुख शांति समृद्धि सब देवता वहां पर विराजमान रहते हैं। और जहां नारी जाति का अपमान होता है, उसका कौरवों की तरह समूल नाश होता है। आप महाभारत सुनते ही है, कौरवों को सबसे ज्यादा उपालंब एक ही बात का सुनने को मिला कि तुमने द्रौपदी के साथ कैसा बर्ताव किया। चाहे कर्ण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे शकुनी हो, चाहे दुशासन हो, सबको ये सुनना पड़ा और यही सुनना पड़ेगा। पितामह भीष्म तक को ये सुनना पड़ा कि आप वहां पर बैठे हुए देख क्यों रहे थे। द्रोणाचार्य को सुनना पड़ा, धृतराष्ट्र को सुनना पड़ा। इसका कोई उत्तर नहीं दे सका। सबको यह सुनना पड़ा उपालम कि तुमने द्रौपदी का अपमान कैसे होने दिया। छोकरे छोकरे आपस में लड़ रहे थे, आप इनको बोलते कि तुम लड़ो। कुंती ने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया है पांडवों कौरवों पर। अपने बेटों पर अत्याचार हुआ और हुआ तब भी वो क्रोध नहीं किया। पर द्रौपदी का जब ये अपमान हुआ तो वहां कुंती ने बहुत नाराजगी व्यक्त की और कृष्ण से कहा, कृष्ण मुझे और किसी बात का दुख नहीं, छोकरे है, बेटा है, लड़ लिए। लाक्षागृह में उन्होंने जलाने का कर लिया, ये बच गए। ये तो होता है, राजाओं के यहाँ होता रहा, उसमें कोई बात नहीं। द्रौपदी का इस प्रकार से अपमान किया, कुंती को सहन नहीं हुआ। संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान जाने लगे तो कुंती ने कहा कि माँ क्या कहूँ पांडवों को, एतत् धनंजयो वाच्य है। धनंजय को यही बोलना और यही द्रिकोदर को बोलना, यही तुम युधिष्ठिर को बोलना कि जिसके लिए क्षत्रियां बच्चों को पैदा करती हैं, उस संग्राम के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो तुमको करना चाहिए उसका समय आ गया है। शांति नहीं, यह युद्ध होगा। यदि ये लोग इतना बड़ा अपमान करके भी जीवित रहते हैं, युद्ध नहीं होता है, इनको यहाँ दंड नहीं मिलता है, तो सृष्टि पर लोगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। एतत् धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदर यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालोयमागत। कुंती ने कहा। तो अर्जुन द्रौपदी के वर्ण में सबसे पहले यही थे, इन्होंने निशाना लगाया। उससे पहले कर्ण भी निशाना लगाने के लिए गए तो द्रौपदी ने कह दिया, मैं सूत पुत्र के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। सूत पुत्र के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। भरी सभा में कहा तो इसको गांठ रखते हुए कर्ण ने भी भरी सभा में कहा था कि जिसके 5-5 पति होते हैं वो वेश्या नहीं तो क्या है। ये कर्ण ने कहा।
परंतु कर्ण ने कब कहा ये, जब उसको ये पता नहीं था कि ये पांडव मेरे भाई हैं, ये मालूम नहीं था, तब कहा। जब भगवान ने उसको बताया कि देखो आप कुंती के बेटा हो, उसके बाद कर्ण ने ऐसा शब्द नहीं कहा, द्रौपदी का अपमानजनक शब्द नहीं कहा, बल्कि कर्ण ने भगवान से कहा कि भगवान आप एक काम करना, जो आपकी और हमारी बातचीत हुई है अपन दोनों तक ही सीमित रखना, ये पांडवों को जाकर मत बोलना कि मैं कुंती का बेटा हूं। जब तक मैं जीऊं तब तक, मरने के बाद कुछ भी हो, क्योंकि यदि आप पहले ही इस बात को प्रकट कर दोगे तो युधिष्ठिर युद्ध नहीं करेगा। युधिष्ठिर जो कुछ भी हमारा अपना हक है वो लाकर मुझे दे देगा और मैं दुर्योधन को दे दूंगा और ये दुख पाएंगे सदा। तो कर्ण के मन में प्रेम तो आया कि ये बेचारे धर्म पर चलने वाले ये बहुत कष्ट पाएंगे, और युद्ध किया तो कर्तव्य दृष्टि से अर्जुन के सामने बहुत भयंकर युद्ध किया। कर्ण ने कम युद्ध नहीं किया, कर्तव्य था उसका ठीक पालन किया। हृदय के अंदर यही था कि ये लोग कष्ट पाएंगे, धर्मात्मा होकर कष्ट पाएंगे तो संसार में अच्छा नहीं लगेगा, लोगों की धर्म में रुचि नहीं होगी। लोग यही कहेंगे कि देखो धर्म का पालन करने वाले ये पांडव तो कितना कष्ट पाए, पाप करने वाले कौरव कितने आराम से रहे। इतना उदाहरण सामने होते हुए भी आजकल लोग प्राय यही कहते हैं कि भाई जो यहाँ संसार में बेईमानी करता है वो तो मौत से रहता है, ईमानदारी से रहता है, वो कष्ट पाता है। दूरदृष्टि नहीं है, ये साफ दृष्टि नहीं है, ऐसा सोचते हैं वो। तो अर्जुन इस प्रकार के, और भगवान की भक्ति में कैसे उनका सख्य भाव था, भगवान के प्रति मित्रता का भाव, इतना मित्रता का भाव कि साथ साथ में भोजन करते, साथ साथ में चलते। तो गीता जी में आया कि यच्चा वहासा तमसत कृतोषी विहार शय्यासन भोजन हेसु एको थवाप्य चित तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। लोगों के बीच में अकेले में खाते समय सोते समय में आपको कुछ भी कह देता था, मुझे क्या पता कि आप इतने विराट हैं, इतने विराट। 11वें अध्याय में जब भगवान का विराट रूप देखा और उससे पहले भगवान से ज्ञान सुना तो अरे मैं तो उनको अपना मित्र मानता हूँ, तो परब्रह्म परमात्मा है, अनंत विश्व इनमें से पैदा होता है, ब्रह्मा जी इनसे पैदा होते हैं, ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम, और शिव जी इनके अंदर विराजमान, सारे देवता इनमें विराजमान, रुद्रादित्या वसो ये साध्या सब इनके अंदर विराजमान। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरात् मया हता त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। सबको मरा हुआ दिखाया, ये सब मरे हुए, तो निमित्त मात्रम बहुसव्य साचे, तुझे तो केवल निमित्त मात्र बनना है। ये रेत करके कहा हे भगवान मैं तो आपसे कितना कितना आपको बराबर का मानता था, प्रभु बहुत बड़े हैं, महान है, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता। विहार शय्या और आसनेषु में, और आसन और भोजन, बैठने में, सोने में, भोजन करने में, क्या आप इतना लेते हो हम इतना खाएंगे, आप इतना क्यों लेते हो हम इतना खाएंगे। मुझे क्या पता कि आप पर ब्रह्म परमात्मा हो। सखेति मत्वा प्रसवम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, एक मित्र मान करके हे यादव हे कृष्ण ऐसे से मैंने आपको संबोधन दिया। अजानता महिमानम तवेदम, मित्र भी है भक्तों में और सखा चेती। रहस्यम ये तदुत्तम, ये रहस्य की बात है। रहस्य क्या कि तू मेरा भक्त है,
रहस्य क्या? ये जो मैं कर्मयोग का उपदेश देता आ रहा हूँ पीछे से, ये बड़ा गुप्त है, ये रहस्य की बात है। कर्म करते हुए मनुष्य का कल्याण हो जाए, जो जहाँ है वहीं से मनुष्य को कल्याण हो जाए, ये बात अर्जुन के पूछने पर भगवान ने प्रकट की। भगवान अर्जुन से इसीलिए प्रेम करते थे कि ये मेरा गीता सुनने का अधिकारी पुरुष है। देखो युधिष्ठिर तो आदर करते थे भगवान का, भगवान युधिष्ठिर का आदर करते थे, बराबर की मित्रता का भाव नहीं, मित्रता के अंदर खुल करके बात होती है। भगवान ने कहा कि अरे क्यों नहीं युद्ध करता है, अनारी जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन है, इससे तुमको इस लोक में भी फल नहीं मिलेगा, परलोक में भी फल नहीं मिलेगा, यहाँ तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, देवलोक भी नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं होगी। धमकाया भगवान। क्लेब्यम मासंगम पार्थ नहीं तत्वयि उपपद्यते, ये तेरी नपुंसकता है। तो अर्जुन भी वापिस बोलता है, कथम भीष्म हम संख्य द्रोणं च मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण को कैसे मारूंगा? मित्र मित्र को एक दूसरे को बोल सकता है, लेकिन यदि यहाँ अर्जुन हो या अर्जुन की जगह युधिष्ठिर होते तो इतना खुल करके नहीं बोलते। आदमी सबसे ज्यादा उसी के सामने खुलता है जो उसके साथ उसका मित्र होता है। मित्र के सामने आदमी खुल करके बोलता है, बाप के सामने नहीं बोल सकता, अपने भाई के सामने नहीं कह सकता। मित्र होते हैं एकदम कहने के लिए दो हृदय, वास्तव में एक ही हृदय होता है। भगवान ने भी तो कहा, अर्जुन तेरा है वो मेरा है, मेरा है सो तेरा है, तू है वो मैं हूं और मैं हूं वो तू है, तुम और हमें केवल दिखने के लिए दो है, वास्तव में दो नहीं, क्योंकि मैत्री भाव ऐसा ही है। भगवान अर्जुन से कुछ नहीं छिपाते और अर्जुन भगवान से कुछ नहीं छिपाते, मित्र मित्र को सब बात कह देते हैं। कभी किसी पिता को अपने बच्चे को कुछ कहना होता है तो वो उसके मित्रों को बोलता है, देखो थारो वो मित्र है, बिन थोड़ो समझा कि पिताजी थे ही कह दो, बड़े मारे कहणो को नहीं माने, थारे कहणो मानते, थारे कहने से वो आदमी मान जाए, मारे कहने से नहीं माने। अर्जुन का ये जो मैत्री भाव था, ये भगवान को गदगद कर गया। फिर क्या भगवान ने मित्रता मांगी है? खांडव वन का जब दहन हुआ, कारण क्या हुआ कि खूब उस समय में राजा श्वेतकी ने एक यज्ञ किया था 12 बरस तक। 12 बरस तक यज्ञ किया तो उस यज्ञ में खूब घी दिया गया, तो अग्नि देवता घी खा खा करके और पी करके बड़े बेचैन हो गए। अब आपको रोज कोई मीठा जिमाए तो बेचैन हो जाओगे, तो वो बेचैन हो गया कि अब कब कैसे बाबा ये खीर से पिंड छूटे, इस दूध से पिंड छूटे, इस घी से पिंड छूटे। उनकी मंदाग्नि हो गई अग्नि देवता की। इधर भगवान ने खांडव वन का जब दहन किया और अग्नि प्रकट की, तब जाकर के अग्नि ने खूब जलाया हुआ, वहां पर घी वगैरह कुछ नहीं था, तो उस समय अग्नि प्रसन्न हो गई। इंद्रदेव प्रकट हुए, कहने लगे वरदान मांगो। भगवान को कहता है इंद्र वरदान मांगो। भगवान ने कहा मेरी और अर्जुन की कभी मित्रता टूटे ही नहीं। दुनिया में देखा है कि मित्रता टूट जाती है, क्यों? स्वार्थ आ जाता है। सेठ जी कहा करते थे कि आप लोग सत्संगी आपस में खूब प्रेम रखो, परंतु कभी किसी से रुपए का व्यवहार मत कर लेना। कितना प्रेमी हो, उसके यदि प्रेम को सुरक्षित रखना है तो कभी रुपया उधार लेने की बात मत करना।
यूं ले लिया, 10 दिन के लिए ले लिया, 15 दिन के लिए दे दिया, वापस दे दिया, ठीक है, लेकिन रुपया उधार ले लोगे तो वो प्रेम नहीं रहे। बताते हैं 2 प्रेमी थे, अच्छे सत्संगी, खूब अच्छे सत्संगी, एक कुछ ज्यादा घाटा लग गया, उसको पैसे की बड़ी आवश्यकता थी, तो उसका दूसरा मित्र बहुत धनाढ्य था। उसने कहा कि मित्र तुझे पैसे की आवश्यकता है, तू मुझे नहीं बोला, दूसरों को बोला कि नहीं, तुम्हारी और हमारी प्रगाढ़ मित्रता है, इसलिए मैंने तुमको नहीं कहा कि मैं मित्र हूं, तभी तो मुझे ही तो कहना चाहिए। तुमने दूसरे से क्यों मांगा कि भाई उसके साथ इतना प्रेम नहीं है, तुम्हारे साथ मेरा प्रेम टूट जाए, कल मैं नहीं दे सकूं, कुछ भी हो तुम्हारे मन में इतना तो आ ही जाएगा ना कि इतना पैसा इसमें बाकी है, कि होवे तो दे देना, नहीं हो तो बाबा मैं बिल्कुल बट्टे खाते लिख दूंगा। देखो ऐसे चलेगा नहीं, इतनी रेखा आएगी ही कि मेरा इतना पैसा इसमें था, इसने दिया नहीं, वहां इतना प्रेम कम हो जाएगा। इन्हें ज्यादा लेन देन करना नहीं चाहिए, जाओगा प्रेम टूटेगा ही। भगवान ने कहा कि देखो दुनिया में प्रेम लिप्ता कम ही है अर्जुन, इंद्र जी, इसलिए मैं वरदान मांगता हूं कि अर्जुन की और मेरी मित्रता सदा रहे, कभी टूटे ही नहीं, कभी न टूटे, अक्षुण्ण मैत्री बनी रहे। वासुदेवोपि जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्वतम, अर्जुन के साथ मेरी प्रीति पार्थेन शाश्वती, निरंतर मेरा प्रेम बने रहे, टूटे नहीं। ददौ सुरपतिश्चैव वरम कृष्णाय धीमते, कहा गया अच्छा ठीक है, हमने आपको वरदान दे दिया, खुश हो गए, भगवान खुश हो गए। अब वहां क्या हुआ कि मैं नाम का दानव था, वो खांडव वन में रहता था। उसने देखा कि अर्जुन ने सब जगह आग लगा दी, अब भगने का कहीं रास्ता नहीं, तो अर्जुन की शरण में आया है कि मुझे बचाओ। उसने कहा कि शरण में आ गया, बचाऊंगा, मारूंगा नहीं, दानवों को तो हम मारते हैं, पर शरण में आ गया नहीं मारा नहीं, जीवन दान दिया। तो मयासुर ने कहा कि मैं तुम्हारा कोई न कोई उपकार करना चाहता हूं, इसके बदले में तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कहा कि तुम कृष्ण का कोई प्रिय कार्य कर दो, मेरी सेवा हो जाएगी, कृष्ण कहे वैसा कर दो। तो मयासुर कृष्ण के पास गया कि आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा कि देखो तुम युधिष्ठिर का महल ऐसा विचित्र बनाओ कि दुनिया में ऐसा कोई महल न हो, रखी हुई तो और वस्तु और दिखे कुछ और, ऐसा विचित्र मायामय महल बनाओ तुम। तब जल में थल, थल में जल, भीत की जगह दरवाजा, दरवाजे की जगह भीत, ऐसा विचित्र बनाया है, बहुत विचित्र बनाया है। उसी में ही दुर्योधन कई बार चक्कर खा गया था उस महल में। सब दुर्योधन की हंसी करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, बेचारे को पता नहीं है। अब भगवान की लीला को कौन जाने, युधिष्ठिर महाराज कहाँ पहुंचे। वो बनाए इसीलिए था कि दुर्योधन आएगा यहाँ और यहाँ इसको भ्रम होगा और फिर इसको चिढ़ाएंगे, चिढ़ाने के बाद इसके मन में द्वेष तो है ही और द्वेष बढ़ेगा और पांडवों के साथ युद्ध होगा और कौरव मारे जाएंगे। ये सब भगवान की बनाई हुई भूमिका। जब दोनों पक्षों में तय हो गया कि युद्ध अनिवार्य है, भगवान कृष्ण के पास दोनों गए, दुर्योधन और अर्जुन। पहले दुर्योधन पहुंचा, स्वार्थी था ना,
पहले दुर्योधन जाकर के सोते हुए कृष्ण के पास में बैठा, भगवान की लीला देखो। अर्जुन उनके चरणों की तरफ बैठा। सर्वज्ञ भगवान, सब जानने वाले भगवान, सदा जागने वाले भगवान सोने का अभिनय के सो रहे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं। जगे, अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन कैसे आए? महाराज पहले मैं आया हूं। भगवान ने तिरछे नजर से देखा कि भाई मैंने तो पहले इसको देखा है, तुम पहले आए, मुझे तो ध्यान नहीं, पहले मैं आया हूं। किस लिए आया हूं? कि युद्ध होने वाला है, हम कुछ लेने आए, आपसे सहायता लेने आए। तुम अर्जुन कि मैं भी सहायता लेने आया हूं। अरे भाई दोनों की सहायता कैसे करूं साहब? आए तो देखो भाई, एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक एक योद्धा मेरे समान, और एक तरफ रहेगा मैं निःशस्त्र, मेरे हाथ में कुछ नहीं। बताओ अर्जुन, तुम दोनों में से क्या लोगे? अर्जुन ने कहा मैं तो आपको लूंगा। युधिष्ठिर मन में, दुर्योधन मन में इतना राजी हुआ कि महामूर्ख, ये अर्जुन को लेकर, इसको लेकर, वासुदेव को लेकर क्या करेगा? शस्त्र तो लड़ेगा नहीं। बहुत अच्छा साहब, मैं नारायणी सेना में संतुष्ट हूं। दुर्योधन गया अपने मित्रों के बीच में और जाकर कहा कि आज मैंने कृष्ण को ठग लिया, अर्जुन को ठग लिया। शकुनी ने उसको समझाया कि तू आज ठगा गया, सारी बुद्धि तो कृष्ण के अंदर है, नारायणी सेना करेगी क्या उसके सामने? सारा संसार एक तरफ हो जाए तो भी उसकी बुद्धि को कोई पहचान नहीं सकता। तुमने अच्छा नहीं सीख लिया है। फिर भगवान ने युद्ध में हर प्रकार से सहायता की, सभी जानते हैं। अर्जुन कितने संयमी थे। अर्जुन अपने पिता के पास गए गांधर्वास्त्र लेने के लिए, नाच गान की विद्या सीखने के लिए। चित्रसेन नाम का गंधर्व था, उस गंधर्व के पास उन्होंने स्वर्ग में रहकर कई प्रकार के नृत्य की कलाएं सीखी, क्योंकि उनको ऐसा ही आभास हुआ कि ये कला भी मेरे कहीं काम आएगी। 12 वर्ष के अंदर जब अज्ञातवास हुआ तो वो वृहन्नला बना हुआ, नपुंसक हिंजड़ा बना हुआ, वहाँ नाच गान का पाठ पढ़ाता था। तो वो वहाँ चित्रसेन से उसने सीखा था, तब पढ़ा दिया उसने उत्तरा को। तो वहाँ गया था। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, बड़े प्रेम से अर्जुन को अपने पास में बैठाया। उस समय उर्वशी का नृत्य चल रहा था, उर्वशी नाच रही थी। तो अर्जुन एक टक उर्वशी को यूं देख रहे थे और बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जब पूर्ण नृत्य हो चुका, अर्जुन अपने विश्राम स्थल पर गए, तब उर्वशी आकर अर्जुन को कहने लगी, अर्जुन आप बड़े विलक्षण पुरुष हो, आपने एक टक मेरे पर नजर डाली, क्या मेरा रूप आपको पसंद आया होगा, मेरा नृत्य आपको पसंद आया होगा? यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर चल सकती हूँ। अरे मैं आपको एक तक इसलिए देख रहा था कि मुझे गौरव हो रहा था कि मेरी माँ कितना सुंदर नृत्य जानती है। मैं इस बात से खुश हो रहा था कि मेरी माँ जैसी संसार में कोई दूसरी सुंदरता का स्वरूप देखने को है, मिलता ही नहीं। मैं तो आपके सौंदर्य में मेरा मातृत्व देख रहा था कि मेरा माँ का सुंदर स्वरूप, मेरी माँ की नाचने की कला। ऐसे करके
ऐसी प्रशंसा की, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि ये आप कैसी बात करते हो। दूसरी बात है, आप स्वर्ग में रहने वाली हो, हम मनुष्य लोक में रहने वाले हैं। आप लोग तो धर्म जानो न जानो, हम मनुष्यों को तो धर्म का पूरा पालन करना चाहिए। तब उर्वशी ने उनको शाप दिया कि तुम नपुंसक बनोगे, नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र को पता चला। इंद्र ने फिर उर्वशी को कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। उसकी अवधि कभी 1 साल के लिए तुम रहोगे, और जब तुम चाहोगे तब, जब तुमको आवश्यकता होगी तब तुम नपुंसक बन करके, उसकी 1 साल उसकी सीमा रहेगी। तब वो बृहन्नला 1 साल तक रहा। इतने कामजयी थे अर्जुन। ब्राह्मणों के कितने भगत थे कि ब्राह्मणों की गाय चुरा के ले गए। अर्जुन के शस्त्र थे वो युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में थे, और वहां द्रौपदी जी बैठी हुई थी। अब वहां जावे तो उचित नहीं है, और यदि नहीं जावे तो शस्त्र वहां ब्राह्मणों की रक्षा कैसे, गाय ले गए दूसरे। तो चलो गए वहां। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कैसे आए भाई, कि ब्राह्मणों का अच्छा ले जाओ, शस्त्र ले जाओ। शस्त्र ले आकर के ब्राह्मणों को गौवें दिला करके कहा अब 1 वर्ष के लिए मैं जो है तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। ये क्यों कि शर्त अपनी ये हुई है कि द्रौपदी जहां जिस कक्ष में रहेगी वहां दूसरा कोई नहीं जाएगा। तो आज मुझे आना रहते नहीं, तुम तो धर्म के लिए जा रहे थे। क्या नहीं, ऐसे धर्म के लिए छूट नहीं मांगनी चाहिए। धर्म का काम है और आपको ये छूट देनी चाहिए। ऐसी छूट कभी आदमी को मांगनी नहीं चाहिए। चले गए। अब आपने नहीं सुनी, ऐसी कथा सुनाता है। एक बार की बात है कि एक गालव ऋषि थे, गालव ऋषि, जिनसे गलता जी बना ना, जयपुर के पास गलता जी, वो गालव ऋषि के आचार्य। वो गालव ऋषि प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, और इधर अर्जुन का जो गुरु था, गांधर्व विद्या सिखाने वाला, संगीत नाचने गाने को सिखाने वाला, वो ऊपर से जा रहा था। जाते जाते उसे थूक दिया गया, और इधर वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे, थूक उसकी अंजलि में आया, गालव ऋषि के हाथ में। गालव ऋषि को बड़ी सूंघ आती है, दुख भी हुआ। गालव ऋषि उस समय भगवान कृष्ण के पास गए कि महाराज, मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहा था, ये चित्रसेन गंधर्व ऊपर से गया और उसे थूक दिया, राज दिया, पवित्र कर दिया। आपके राज्य में ऐसा होता है ब्राह्मणों के साथ, तो फिर औरों के राज्य में जाने क्या होगा। और मैं संध्या कर रहा था, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, बिना मतलब उसने हमको गंदा कर दिया। भगवान ने कहा 24 घंटे के अंदर चित्रसेन को मैं मार दूंगा। आप 24 घंटे में, एक दिन में, एक दिन का 24 घंटा। ये गालव ऋषि की और भगवान कृष्ण की बात सुन ली थी नारद जी ने। नारद जी को बड़ा मौका मिल गया। नारद जी सीधे गए चित्रसेन के पास। चित्रसेन के पास गए और वहां रोने लगे। चित्रसेन ने कहा, नारद जी रोते क्यों? संत महात्मा तो रोतों को हंसा दे, आप तो, हम लोग हंस रहे हैं, हमको आप रो करके चिंतित कर रहे हैं, क्या बात है, क्या आफत है? ये आफत मेरी नहीं है, आफत तुम्हारे है। क्या? आज तुमने गलती कर दी, ऋषि के हाथ में तुमने थूक दिया। कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली 24 घंटे में तेरे को मारेंगे। अरे नारद जी, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ऐसे नारद जी ने बहुत विचार किया। नहीं, चित्रसेन ने क्या करूं? कईयों के पास घूमने गए, बचाओ मेरे। भगवान कृष्ण जब मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ले, कौन बचाए?
कुछ नहीं हो सकता। वापिस वो चित्रसेन नारद जी के पास जाएंगे। नारद जी अब कोई उपाय बताओ। हमने सुना था कि रामावतार में भगवान ने एक कौवे के पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र तो अमोघ होता है, पर वो कौवे को आपने कोई उपाय बताया तो एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख फोड़ करके भगवान ने क्षमा कर दिया। तो उपाय बताओ क्षमा। कहा कि ऐसा करो, यमुना मैया की शरण लो, सारी रात यमुना नदी के किनारे बैठ जाओ, भगवत स्मरण करो और रोते जाओ, जोर जोर से रो। रात्रि में कोई सुनने वाला तो होता नहीं। रो किसके लिए? भगवान के लिए रो। दुनिया के लिए खूब रोए, अपने लिए भी रोए, अब भगवान के लिए रो कि भगवान के लिए तो रोना ही पड़ेगा, वही तो मुझे मार रहे हैं, बस उनके लिए रो। तुम्हारे पास एक स्त्री आएगी रात्रि की, वो स्त्री आए, खूब उसके सामने ज्यादा रोना और रो करके और कहना कि क्या बताऊं, मेरे बहुत कष्ट है। तो प्रतिज्ञा न कर ले तब तक अपना कारण मत बताना। वो प्रतिज्ञा कर ले कि तेरे दुख को दूर करूंगी, उसके बाद दुख बताना कि आज कृष्ण मुझे मारने वाले हैं। कि ठीक। चित्रसेन आ गया यमुना नदी के किनारे, चिल्लाने लगा जोर जोर से। इधर नारद जी गए अर्जुन के महल में, और उस समय वहां अर्जुन तो थे नहीं, सुभद्रा जी थी। सुभद्रा जी ने कहा आओ नारद जी महाराज, बड़ी कृपा की। नारद जी ने कहा कि देखो सुभद्रा जी, आज बहुत अच्छा दिन है। आज रात्रि में जो आदमी यमुना किनारे जाकर किसी दुखी आदमी का दुख दूर करने का संकल्प लेगा, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, और वो यदि स्त्री जाएगी तो उसका सौभाग्य अखंड रहेगा, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। अच्छा, आज का इतना बढ़िया मुहूर्त है, यदि कल करुणा ना, मैं तो आज के लिए बोल रहा हूं। तो सुभद्रा जी गई। सुभद्रा जी गई रात्रि के समय में, यमुना नदी में स्नान किया, जो मंत्र बोले, इतने में रोने की आवाज आई। सुभद्रा जी ने कहा कि भाई बात तो सही कही नारद जी ने, कोई रोने की आवाज आए तो उसका दुख दूर करोगे। तो जाकर के पूछा कौन हो भाई, ज्यादा रोए? अरे हो कौन? कि मैं चित्रसेन नाम का गंधर्व। चित्रसेन गंधर्व? क्यों, ऐसी क्या बात है? इतना आश्चर्य कैसे किया देवी? आश्चर्य इसलिए कि ये नाम तो मैंने सुना कि मेरे पति का वो कोई गुरु भी रहा हुआ, वही गंधर्व हो, वही। तो आप? कि मैं अर्जुन की धर्मपत्नी हूँ, मेरा नाम सुभद्रा है। और रोए? एक बात क्या, रोते क्यों? तो और रोए? अरे आपका दुख का कारण मैं जान लूंगी तो आपका दुख दूर कर दूंगी। फिर रोए? अच्छा बाबा, सौगंध खा के कहती हूँ, मैं सौगंध खा के कहती हूँ तुम्हारा दुख दूर कर दूंगी। तब उसने अपना दुख बताया कि मेरे को तो कृष्ण मारने वाले और मेरे से सौगंध निकलवा दी तुमने, अब क्या करें? गई महल में गए, अर्जुन को कहा ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा, अर्जुन ने कहा पगली ये क्या कर लिया तुमने? अब कुछ भी हो, अब मैंने तो उसको वचन दे दिया और आपके भरोसे दे दिया। ठीक है भाई। इधर नारद जी गए द्वारिका में। महाराज, आपने तो प्रतिज्ञा की है चित्रसेन को मारने की 24 घंटे में,
परंतु वो सुभद्रा के शरण में चला गया और सुभद्रा ने अर्जुन को कह दिया इसकी रक्षा करो। अब अर्जुन उसकी रक्षा करेंगे, अब आपको जो करना है सो कर लो। नारद जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने, नारद जी ये क्या समाचार है? वो समाचार सुनाया हमें कि नहीं भाई, जाकर के अर्जुन को समझाओ। अर्जुन और हम यहाँ संसार में लड़ेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अर्जुन के पास गए। अर्जुन ने कहा कि साहब मैंने प्रतिज्ञा कर ली। अरे प्रतिज्ञा उनकी रखो ना। कि नहीं, हमने देखा है भगवान सदा दूसरों की प्रतिज्ञा रखते हैं। अपना मान भले ही चल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मैं छोटा हूँ, मेरी बात भगवान को रखनी चाहिए। मैं उनका मित्र हूँ और मैंने प्रतिज्ञा उनकी भरोसे की है। नारद जी ने जाकर कृष्ण से कहा, कृष्ण का नारद जी समझाओ, हमारी बातें होती रहेंगी, भक्ति की बातें होती रहेंगी, प्रेम की बातें होती रहेंगी, पर मैंने वचन दिया है उसका क्या होगा? ये तो बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। खड़े हो गए दोनों लड़ने के लिए, इधर भगवान कृष्ण इधर अर्जुन। चेहरे पर दोनों के मुस्कुराहट। भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे पास क्या बल है बता। अर्जुन ने कहा, मेरा बल आप ही हो, मेरा बल आप हो, आपके बल पर मैं आपसे युद्ध कर रहा हूं। भगवान को कुछ बोली उपजी नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन जब तुझे मालूम चल गया नारद जी से कि इसको मैंने रक्षा कर, मैंने वचन दे दिया है 24 घंटे में, फिर तूने इसको शरण में लिया ही क्यों? और ले लिया तो फिर मुझे देख करके छोड़ देना भाई, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। क्या महाराज आपने नहीं तो कहा है कि जो शरण में आ जाए उसमें अपना अनित देख करके, शरणागत कवजे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि विलोकत हानि। रामावतार में आपने कहा ना, विभीषण को कैसे शरण में ले लिया? भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा, अब तेरे में लड़ाई होगी, अच्छा लगेगा क्या? अब अच्छा लगेगा नहीं, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा, फिर ठीक है चल लड़े। दोनों तरफ के बाण कसे और यूं आपस में बाण छूटने ही वाले थे कि भगवान शंकर बीच में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन सामने देखो कौन है, उतारो अपना ये बाण, रख दो तरकस में। कृष्ण से कहा गया, कृष्ण भगवान सामने कौन है? उतारो आप भी अपना धनुष, हमारा निवेदन है आपसे। दोनों ने उतार दिए। भगवान शंकर ने दोनों में युद्ध बंद करवा दिया और कहा, अर्जुन तुम जाओ, और कृष्ण कहा तुम द्वारिका में जाओ। ठीक है। अब वो गालव ऋषि आया, आपने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा का क्या हुआ? तब फिर बाद में भगवान ने उत्तर दिया कि भाई मैंने मेरी तरफ से करने की पूरी कोशिश की और चित्रसेन अर्जुन की शरण में चला गया। अब क्या कर सकता हूं? अब तो एक काम आपको करना चाहिए कि क्या, आपको क्षमा रूपी शस्त्र चलाना चाहिए। उसने शरणागति का शस्त्र चलाया चित्रसेन ने, वो उनकी जाके शरण हो गया। आप मेरे शरण हो गए तो मैंने अपनी बात रखी, अब आप एक क्षमा रूपी शस्त्र और चलाओ, क्षमा कर दो उसको, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। और आपकी प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। पहले आप उसको क्षमा करो, फिर मैं भी आपसे क्षमा करता हूं, मेरे को भी क्षमा करो। अर्जुन के ऊपर बाण चलाना सहज काम नहीं था ऋषिवर, मेरा वो भक्त है, मेरा प्रेमी है। फिर गालव ऋषि ने कहा, महाराज और नहीं तो अब एक तो काम आपको करना पड़ेगा कि आपको मुझे अपनी भक्ति देनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तथास्तु।
गालव ऋषि ने कहा मेरे कोई बात नहीं, चित्रसेन को मार के क्या कहूँ, भक्ति मिल गई, निहाल हो गया। इस प्रकार की ये बातें थी। अर्जुन एक बार अपने कक्ष में विराजमान, इधर पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, शंकर भगवान कि प्रभु आप कहते हो कि भगत ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, रामावतार में कई भक्तों के दर्शन कराए, कृष्णावतार में किसी भक्त के दर्शन नहीं कराए, किसी भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। शिव जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, हम दर्शन तो करवा देंगे, पर तुमको धैर्य रखना पड़ेगा। कि धैर्य का मतलब, जाओ वहां तुम उतावली करते हो, जल्दी दर्शन कराओ, जल्दी दर्शन कराओ। यहाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान के यहाँ थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा कि ठीक। पार्वती जी को लेकर के भगवान शंकर अर्जुन के महल में आए और द्वारपाल से कहा कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, कि अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी हम नहीं जगाएंगे। कि अच्छी बात। कई देर तक बेचारों को बाहर बैठा रहना पड़ा। इतने में ही भगवान शंकर ने कृष्ण का ध्यान किया। तो कृष्ण आए, साथ में उद्धव जी आए, साथ में रुक्मिणी जी आई, साथ में सत्यभामा जी आए। उद्धव भक्त और रुक्मिणी जी, सत्यभामा भगवान की पत्नी आई, साथ में आई, चारों जने आए साथ। भगवान शंकर ने कहा, हो आप चार पधारे क्या? क्यों? ऐसे अर्जुन से मिलने के लिए। तो आप कैसे पधारे? कि मैं भी अर्जुन से मिलने के लिए। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। हमने सुना वो सो रहे हैं, इसलिए द्वारपाल ने कहा कि सो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं अभी जगह देता हूँ। अब गए अंदर, उद्धव जी, सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी और भगवान चारों अंदर गए। अंदर जाते ही वहां सुभद्रा जी खड़ी हो गई अपनी जगह से और कृष्ण के पास आई। कहने लगी, कैसे आए कृष्ण? ऐसे आ गया अर्जुन के पास, तुम क्या बताएं जी? उनको तो रोम रोम से कृष्ण ध्वनि हो रही है, उनको छोड़ने का मन नहीं हुआ। रोम रोम से कृष्ण ध्वनि हो रही, छोड़ने का मन नहीं हुआ। आप आए इसलिए आ गए। तो ये बातें हो रही थी, इतने में सत्यभामा जी आप पास में चली गई अर्जुन के। सुभद्रा जहां बैठी थी वहां सत्यभामा जी जाकर बैठ गई। और उद्धव जी ने सुना तो उद्धव जी पास में चले गए, जाके सुनने लगे। पैरों की तरफ जाकर रुक्मिणी जी बैठ गई, पैर दबाने लगी। फिर भगवान भी पास में गए तो ऐसा मधुर कीर्तन हो रहा था, मधुर कीर्तन करते करते भगवान भी उसमें मस्त हो गए। भगवान को भी समय का ज्ञान नहीं रहा कि बाहर बेचारे शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखो भगवान चरण दबा रहे हैं, रुक्मिणी जी चरण दबा रही है, कीर्तन करने का ऐसा प्रभाव पड़ा, इतना आनंद आ रहा था कीर्तन का। भगवान बहुत देर तक नहीं आए, तब वहां पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए और भगवान के पास आकर के बैठ गए। भगवान कई देर तक बोले ही नहीं ब्रह्मा जी से भी। कई देर के बाद, अरे ब्रह्मा जी कैसे? अरे ब्रह्मा जी जाओ शंकर जी को बुलाओ। शंकर जी, मैं तो भूल ही गया, शंकर जी भी आए। शंकर जी आए तो कीर्तन में अब शंकर जी ने अपना डमरू बजाना चालू किया और हाथ में त्रिशूल था ही। शंकर जी ने वहां पर ऐसा विलक्षण नृत्य किया, वो पार्वती को लाना भूल गए। प्राय शंकर भगवान अंदर आएंगे तो पार्वती जी भूल गए। अब भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि मैं तो पार्वती के लिए ले आया, पार्वती के लिए आया था अर्जुन के पास। अब वही भूल गए, वो भी कीर्तन में डूब गए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा पार्वती जी को बुलाओ। फिर पार्वती जी आई, देखी
अब पार्वती जी ऐसी गदगद हो गई, इधर भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, इधर भगवान कृष्ण चरण दबा रहे हैं, रुक्मिणी जी चरण दबा रही हैं, सत्यभामा जी वो सिर दबा रही है, उद्धव जी यूं उनके छाती पेट के ऊपर कान दिए हुए यूं मस्त हुए, उनको छोड़े ही नहीं कीर्तन सुनने में। और ब्रह्मा जी को यूं उनके मुख से कीर्तन होता है, चारों मुखों से उनके पति नाच रहे हैं। ऐसी अवस्था देख करके पार्वती जी वहां समाधि में बैठ गई। जब ये सब समाप्त हुआ कीर्तन, पार्वती जी बैठे। अब भगवान शंकर कह रहे देवी उठो तो सही, उठाई नहीं। और कहने लगे कि आप तो भक्त का दर्शन कराने लाए थे, भक्त का दर्शन तो कराया ही नहीं। अब ये सब, चाहे अर्जुन हो, चाहे रुक्मिणी जी हो, चाहे वो सब पार्वती जी को उठाने में लग गए, समाधि को तोड़ने में लग गए। और उन्होंने कहा पार्वती जी ने कहा शंकर जी को भक्त के दर्शन कराने लाए थे ना, भक्त के दर्शन नहीं हुए। ये है ना ये अर्जुन भक्त, ये काय का भगत है, कहाँ भगत है ये तो योद्धा है, भगत के दर्शन करने लाए थे। तब फिर सारी बात बताई कि तुम जिसमें मोहित हो गई, जिस भजन में कीर्तन में बड़ा आनंद का अनुभव किया, वो इसी के द्वारा ही निकला हुआ रस था, इसमें तुम डूब गई, इसलिए ये भगत है। ऐसे ऐसे अर्जुन की कथाएं हुई है। अब कल नकुल सहदेव की बात है। श्रीमन नारायण नारायण